नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका ई पाठशाला के चैनल पर। मैं हूँ ऋतिका। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th का जो सेकंड बुक है अंतराल। ये अंतराल बुक है और हम पढ़ेंगे टर्म 2 का सेकंड चैप्टर जो कि है आरोहण। तो दोस्तों, आरोहण का मतलब होता है चढ़ाई। तो ये जो चैप्टर है वो लिखा है संजीव जी ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर एक यात्रा वृतांत है, यानी कि इस चैप्टर को एक कहानी के रूप में जो है संजीव जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरोहण लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत की भांति कहानी के रूप में दिखाया गया है। अब देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जो चैप्टर है आरोहण, आरोहण का मतलब क्या होता है? चढ़ाई। यानी कि ये जो चैप्टर हैगा वो संजीव जी ने लिखा है और एक यात्रा वृतांत है जिसको एक कहानी के रूप में संजीव जी बता रहे हैं। इस कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेशों का जीवन संघर्ष, प्राकृतिक परिवेश, उनकी भावनाएं, यानी कि जो पर्वतों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी पर्वतों को लेके जो भावनाएं रहती हैं, संवेदनाएं रहती हैं, और इन सब के माध्यम से चित्रित किया गया है। यानी कि इस कहानी को इन सब के माध्यम से बताया जा रहा है। कौन बता रहे हैं? संजीव जी, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अधिक कठिन, जटिल, कष्टप्रद, दुखद और संघर्ष से भरा रहता है। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो मैदानी इलाके होते हैं, जो समतल इलाके होते हैं, वहाँ पे जो हमारा डेली काम होता है, यानी कि डेली का जो हम लोग काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें आसान होती हैं हमारे लिए। लेकिन जो पर्वतीय प्रदेशों में रहने के जो ऊंचाई पे रहते हैं, उनके लिए जीवन कठिन होता है। क्यों होता है कठिन? क्योंकि उनको ऊपर से नीचे आना पड़ता है। अगर छोटा मोटा कोई सामान लेना होता है अपना डेली का इस्तेमाल करने वाला, तो ये सब चीज़ें उनके लिए कष्टदायक होती है, दुखद होती है, और जीवन जो है संघर्ष से भरा रहता है। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण इस कहानी में लिखा गया है। अब देखिए, जो पर्वतीय स्थानों पे जो लोग रहते हैं उनके जीवन के संघर्ष को जो संजीव जी हैं एक सुंदर कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले, यानी कि आगे चैप्टर बढ़ाने से पहले, हम इस चैप्टर के मुख्य पात्र हैं जो मुख्य कैरेक्टर्स होंगे वो हम देख लेते हैं कौन कौन हो सकते हैं। पहला है भूप सिंह, रूप सिंह का बड़ा भाई। यानी कि जो भूप सिंह है वो एक बड़ा भाई है और महेश उनके पिता हैं। रूप सिंह भूप सिंह का छोटा भाई, और शैला जो है महीप की माँ और भूप सिंह की पत्नी। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो मतलब जो कैरेक्टर हैं इसमें पूरी फैमिली बताई गई है। पहले हैं भूप सिंह जो कि बड़े भाई हैं, दूसरे हैं रूप सिंह जो कि छोटे भाई हैं, और फिर उसके बाद है महीप, यानी कि महीप जो है वो जो है भूप सिंह का बेटा है, ठीक है, और जो रूप सिंह है वो उनका चाचा है। फिर उसके बाद है शैला, शैला जो हैगी वो भूप सिंह की बीवी है। तो देखिए, बेसिकली फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। महीप भूप सिंह व शैला का बेटा है। शेखर गॉडफादर का बेटा व रूप सिंह का दोस्त है। अब देखिए, इसके बाद एक कैरेक्टर आया शेखर। शेखर जो है वो रूप सिंह का दोस्त भी है और उनके पिता जो है वो गॉडफादर का बेटा है, यानी कि रूप सिंह के जो गॉडफादर हैं उनका बेटा है ये। फिर है त्रिलोक सिंह जो कि एक गांव का बूढ़ा आदमी है। देखिए, ये सारे कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राय लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर जाते रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर भी लौट आते हैं। तब उनके मन में हर्ष व गर्व का भाव रहता है। अब देखिए, बेसिकली क्या है ना कि जो लोग हैं, यानी कि आम जो लोग हैं, वो रोज़गार पाने के लिए अपना घर छोड़ते हैं। अब देखिए, क्या होता है कि अगर जो लोग यूपी या बिहार में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रोज़गार नहीं मिलता, तो इसी वजह से वो दूसरी कंट्रीज़ में, यानी कि दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया। वहाँ पे क्या होता है, रोज़गार के ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, सोर्सेज रहते हैं। तो फिर क्या होता है, वो समय समय पर अपने घर भी लौट आते हैं। फिर उसकी वजह से उनके मन में क्या है, हर्ष रहता है और गर्व की भावना रहती है कि भाई हमने पैसे कमाए, इतना सब कुछ किया है, तो इससे हमारा घर भी चल रहा है। तो ये सब भावनाएं होती हैं जो आम लोगों के अंदर होती हैं। लेकिन रूप सिंह का एक अजीब ही किस्म की लाज थी, अपनत्व था, झिझक थी। क्यों थी भाई? क्योंकि वो कई सालों के बाद अपने गांव आया है। बचपन में क्या था, उसने बचपन में ही अपना गांव छोड़ दिया था। इसी वजह से क्या हुआ, कई सालों के बाद जब वो आया अपने गांव, तो उसके मन में अपने गांव के प्रति एक अपनत्व था, यानी लगाव था, और साथ ही साथ एक झिझक थी। झिझक क्यों थी? क्योंकि वो बिना बताए एक तो अपना घर छोड़ के चला गया। अब जब वो गांव पहुंचा तो उसके मन में ये था कि भाई लोग मुझसे क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे कि भाई इतने सालों बाद अपने गाँव क्यों आया है। वे पर्वतारोहण संस्थान में 4000 महीने की अच्छी नौकरी पा गया था। यानी कि जो रूप सिंह था वो घर छोड़ने के बाद पर्वतारोहण संस्थान में, यानी कि पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो काम करता था, जहाँ पे उसको महीने की 4000 रुपये सैलरी मिलती थी, जो कि एक अच्छी खासी इनकम थी। 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ।
भूप सिंह के माँ बाप खेत और सब मलबे में दब गए। अब देखिए दूसरा कैरेक्टर है, यानी कि जो भूप सिंह है वो कौन है, रूप सिंह का बड़ा भाई। तो ये उसके गांव की मतलब जो रूप सिंह की जो पहले जब वो रूप सिंह अपना घर छोड़ दिया था तो उसके पहले की जो कहानी हैगी ना वो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, 11 साल पहले जो होता है भूस्खलन हो जाता है, जिसमें रूप सिंह और भूप सिंह दोनों के माँ बाप खेत सब मलबे में दब जाते हैं। किसी तरह भूप दादा बच जाते हैं, लेकिन जो भूप दादा है ना वो बच गए थे। तो इसी वजह से क्या हुआ, वो बच गए तो वो अपने पर्वत जहाँ पे वो रहते हैं तो उसमें उनका लगाव इतना था कि वो वहीं पे रहकर मतलब वहीं बसे रह गए। भूप शैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। अब जो भूप सिंह है, भूप सिंह अकेला रह गया। अब अकेला रह गया तो उसने क्या किया, एक शैला नाम की लड़की से शादी कर ली। तो शादी कर ली, अब शादी कर ली तो वो अपने जीवन की नई शुरुआत भी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों दोनों की मेहनत व लगन से खेती बढ़ती चली गई और उन दोनों ने पहाड़ को काटकर कड़ी मेहनत झरने को खेत तक मोड़ने की सफलता हासिल की। यानी कि देखिए जब भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन में क्या हुआ था, रूप सिंह के खेत वेत सब मलबे में दब गए थे। अब उसने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो भाई उसको अपना जीवन चलाने के लिए खेती बाड़ी भी करनी पड़ेगी। अब खेती बाड़ी करी उसने, मतलब मेहनत की, खूब लगन से मेहनत की तो उसकी खेती भी बढ़ी। अब खेती को और आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था, झरने को मतलब कड़ी मेहनत से उसने झरने को खेत तक मोड़ दिया। यानी कि आपको पता ही है कि पर्वतों में क्या होता है, ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है ना। तो क्या होता है, अब वो खेत है, खेतों में पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब जब तक तुम्हें पानी नहीं मिलेगा तो खेत खलिहान कैसे खिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो मतलब ये ना पहाड़ों को काट दिया था और पहाड़ों को काटने के बाद एक झरना बनाया, जो झरने से जो पानी है वो खेतों में आता चला गया। तो इससे क्या हुआ, इससे उनकी फसल बढ़ गई और उनकी जैसे जीवन शैली है वो और आगे बढ़ती चली गई। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोज़गार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़ों पर सवार कर रखा था। अब देखिए क्या होता है, जो शेखर था यानी कि जो गॉडफादर का बेटा था और रूप सिंह जो कि मतलब शेखर जो है दोस्त था रूप सिंह का। तो ये दोनों क्या होता है, जब गांव में घुसते हैं तो उनको मतलब अब पैदल तो वो चल नहीं सकते। तो इसे उन्होंने क्या किया, एक घोड़े की सवारी ली। और घोड़े की सवारी ली तो जो घोड़े की सवारी जो करवा रहा था वो एक छोटा सा लड़का था। अब वो लड़का छोटा सा था और क्या हुआ था कि वो स्वयं, जो छोटा सा लड़का था वो स्वयं पैदल चल रहा था और बाकी दोनों क्या थे, घोड़े पर चल रहे थे। और दोनों घोड़े पे जा रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं छोटे से बच्चे के रोज़गार के बारे में कि वो इतनी सी उम्र में मतलब काम कर रहा है ना। अब वो इतनी सी उम्र में काम क्यों कर रहा है, क्योंकि छोटी सी उम्र में क्या होता है भैया, बाल मजदूरी होती है। अब बाल मजदूरी तो भाई गैर मतलब वो है ना कि इलीगल है, कि बचपन में बच्चे को काम करवाना इलीगल है। तो इसी वजह से वो उसके रोज़गार के बारे में भी सोचे थे कि भाई ये इतना सा मतलब इतनी सी उम्र में काम कर रहा है। और उसका नाम क्या था, उस लड़के का नाम महीप था। तो देखिए जो महीप हैगा वो कौन था, वो रूप सिंह का मतलब वो था मतलब रूप सिंह जो था वो महीप का चाचा था, जो कि रूप सिंह को पता नहीं था कि महीप उनका मतलब भतीजा है। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज़ होकर स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अब देखिए जो महीप है वो भूप सिंह से अलग रहता था। क्यों रहता था, क्योंकि जो महीप था वो भूप सिंह को अपनी माँ शैला जो है ना उसकी मौत का जिम्मेदार समझता था। यानी कि शैला जो है वो मर चुकी थी। तो इसी वजह से इस चीज़ का मतलब जिम्मेदार ठहराता था महीप अपने पिताजी को, और इसी वजह से वो उनसे नाराज़ था। अब उनसे नाराज़ था तो इसी वजह से उसने क्या किया कि भाई अब मैं स्वयं कमाऊंगा और स्वयं मेहनत मजदूरी करूंगा। तो रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार से सीखा था। अब देखिए जो रूप सिंह था, अब जो रूप सिंह था वो पर्वतारोहण में काम करता था। अब काम करता था तो उसने क्या किया था, मतलब वहाँ उसने काम जो है सीख लिया था, यानी पर्वतों पे चढ़ना सीख लिया था। वहाँ वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र सपोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना कठिन प्रतीत हो रहा था। अब देखिए क्या है कि रूप सिंह है, अब वो एक संस्थान में काम करता था तो उस संस्थान में उसको आधुनिक उपकरण मिलते थे। अब देखिए जो लोग पर्वतों पे रहते हैं ना, मतलब जो लोग पर्वतों की चढ़ाई करते हैं तो उनके लिए कई सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो है आपको इस चैप्टर में बताना पड़ेगा कि कौन कौन से उपकरण हैं जो मतलब पहाड़ों पे चढ़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यह सिर्फ पेड़ पर पत्थरों के नाममात्र सपोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना कठिन था। यानी कि जब जो रूप सिंह था वो एक संस्थान में काम करता था, उसको उपकरण मिलते थे। अब जब वो अपने गांव आया है
तो अब ऊपर उसको पर्वतों पे चढ़ने पे उसका जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास अब कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई सामान ही नहीं है, तो इसी वजह से उसका संतुलन जो है वो सही नहीं था और उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन लग रहा था। यही कारण था कि वह रूप सिंह थोड़ी देर में हाफ जाता था। इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा रूप सिंह का जो बड़ा भाई है भूप सिंह, ना जाने वान मानुष थे या रोबोट। अब देखिए क्या होता है, रूप सिंह और भूप सिंह की मुलाकात भी होती है। जब वो जा रहा होता है गांव में तो उसकी मुलाकात भूप सिंह से होती है। तो जब उसकी भूप सिंह से मुलाकात होती है तो वो क्या कहता है कि भाई चलो अब तुम्हें अपना गांव दिखाते हैं, तुम कई सालों के बाद आए हो। तो कई सालों के बाद आए हो तो वो क्या होता है, जो रूप सिंह था और शेखर थे, ये दोनों जो थे ये दोनों साथ साथ जा रहे थे। इन लोगों ने देखो ट्रेनिंग ले रखी है, लेकिन फिर भी ये लोग पर्वतों पे चढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जो भूप सिंह था वो पर्वतों पे चढ़ जा रहा था। वो उनको देख के उन लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये बंदर है या कोई रोबोट है जो पर्वतों पे फटाफट फटाफट चढ़ता चला जा रहा है। वे चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात थी। अब देखिए शेखर ने और क्या कहते हैं रूप सिंह ने, इन दोनों ने ट्रेनिंग ली थी, फिर भी ये लोग ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। लेकिन जो भूप सिंह था वो पर्वतों पे चढ़ जा रहा था। कैसे चढ़ जा रहा था? उनके अंदर धैर्य था, आत्मविश्वास था, ताकत थी, कुशलता थी। यानी कि जो लोग रोज़ यही काम करते हैं ना, तो उनकी जो बॉडी है इसके लायक हो जाती है। तो उनके अंदर क्या था, उनके अंदर ताकत थी, कुशलता थी ऊपर चढ़ने के लिए। और यही चीज़ जो है वो रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात, एक हैरानी की बात थी। रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह को बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पर चढ़ने की नौकरी के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह देती हैं। अब देखिए ये जो कैरेक्टर है, ये जो गांव का एक बूढ़ा आदमी है त्रिलोक सिंह। तो रूप सिंह जब उससे मिलता है तो वो बताता है कि वो पर्वतारोहण संस्थान में काम करता है, जहाँ पे उसको 4,000 रुपये महीने की सैलरी दी जाती है। तब बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसे नौकरी की बात सुनकर एक अजीब लगा। अब जो त्रिलोक सिंह था वो ये बात सुन के अचंभित हो जाता है कि भाई कोई मतलब पहाड़ पर चढ़ने की भी कोई नौकरी देता है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना एक आम बात है। अब त्रिलोक सिंह के लिए जो है पहाड़ पर चढ़ना एक आम बात थी। क्यों? क्योंकि वो वहीं रहते थे और त्रिलोक सिंह को लगता था कि यह तो एक हमारा रोज़मर्रा का काम है। अब जो लोग वहाँ रहते हैं तो उनके लिए तो ये रोज़मर्रा का काम है ना, पर्वतों पे ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। तो ये चीज़, इस काम के लिए नौकरी पर रखना, 4,000 रुपये खर्च करने एक मूर्खता, सरकार की मूर्खता है। अब त्रिलोक सिंह को ये लगता है ना कि भाई जो आम काम है, यानी कि जो रोज़मर्रा का काम है, उसके लिए सरकार पैसे क्यों दे रही है? ये तो सरकार का पैसा जो है वो तो बेफजूली जा रहा है ना, कि इतनी आम चीज़ के लिए कोई पैसा क्यों देता है सरकार। तो ये सरकार की एक मूर्खता है, ऐसा कौन सोचते हैं? त्रिलोक सिंह। तो देखिए ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मतलब आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। ये जो बताया जा रहा है कि त्रिलोक सिंह पूछते हैं कि मतलब पहाड़ों पर चढ़ना एक आम बात है, तो ये सरकार इतना पैसा क्यों देती है इस चीज़ के लिए। अब देखिए आगे, ये चैप्टर है, हमने कहानी तो पढ़ ली है, लेकिन अब हम ये चीज़ देखेंगे कि जो लोग पर्वतों में रहते हैं उनका जीवन इतना अत्यंत कठिन क्यों है आम लोगों के, मतलब जो आम लोग हैं, मतलब जो लोग समतल इलाकों पे रहते हैं उनके लिए जीवन आसान है, और जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनका जीवन किस प्रकार से कठिन है। पहला है पानी की समस्या, यानी कि जो ऊंचे इलाकों में रहते हैं वहाँ पे पानी की समस्या मतलब पानी की समस्या रहती है। ईंधन की कमी रहती है, शिक्षा के लिए उचित साधनों की कमी रहती है, यानी कि वहाँ पे बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वहाँ बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वहाँ पे भूस्खलन होते रहते हैं, यानी कि भूस्खलन रहते हैं, और भूस्खलन की वजह से क्या होता है, सब कुछ गिर जाता है, टूट जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, लोग स्कूल और कॉलेजेस कम बनाते हैं, जिससे मतलब लोगों को शिक्षा की मतलब उचित साधन नहीं मिल पाते हैं। रोज़गार के साधनों में कमी, यानी कि वहाँ पे रोज़गार भी कम रहते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी रहती है। अब वहाँ पे क्या होता है, हॉस्पिटल्स नहीं बनवा सकते। वहाँ पे छोटे जो होते हैं ना, कि छोटे डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ वही मिल सकते हैं, बड़े बड़े अस्पताल, हॉस्पिटल्स नहीं मिल सकते हैं हम लोगों को वहाँ पे। और साथ ही साथ वहाँ पे बिजली की पर्याप्त सुविधा भी नहीं है। अब क्या है, वहाँ पे बिजली भी नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड होता ही रहता है। अब लैंडस्लाइड रहता है तो वहाँ पे हम तार वार कहाँ बिछाएंगे, तो इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बिजली की भी सुविधा नहीं रहती है। इन समस्याओं को दूर करके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। यानी कि देखिए जो समस्याएं रहेंगी ना,
ये अगर ये समस्याएं उन लोगों के लिए मतलब कम हो जाती हैं तो उनका जीवन आम लोगों की तरह मतलब सही हो जाता है। यानी कि जो लोग समतल इलाकों में रहते हैं उनके लिए जीवन आसान रहता है, लेकिन जो पर्वतों में रहते हैं उनके लिए जीवन कठिन रहता है। तो अगर ये सारी समस्याएं उन लोगों की पूरी हो जाती है तो उनका जीवन भी एक आसान हो जाता है। तो देखिए ये चैप्टर है, ये कहानी थी इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।